आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं ये MCQ क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन है, उसका डायरेक्ट आंसर आपके सामने लिखा हुआ है और आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया जाए, तो अब से यही किया जाएगा। 4 ऑप्शन लिखने में समझिए कि टाइम मेरा भी वेस्ट होता है, मेहनत भी लगती है। तो जो क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसको डायरेक्ट लिखा जाएगा। कभी ज़रूरत हुई MCQ क्वेश्चन की भी छांटने के लिए, जैसे अलग करने के लिए, समझने के लिए, तो बीच बीच में वो भी कराया जाएगा। लेकिन अब हम लोग कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें। आज आपके सामने ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन है ये पाचन तंत्र टॉपिक से है। अभी आपके सामने यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मेरे पास करीब 100 या इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन और भी होंगे इसी टॉपिक से। अगर आपको मन होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, पाचन तंत्र से ही और भी क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लार किसके पाचन में सहायक है? तो याद रखिएगा, लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज निकलता है लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन है? लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का। जब आप वसा टॉपिक पढ़े थे तो आपको याद होगा, आपने फैट और लिपिड 2 शब्द पढ़ा था। लिपिड जैसा शब्द ही है ये लाइपेज, तो ऐसे ही आप याद रखिएगा, लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे पूछ रहा है, जब वसा का पाचन हो जाता है तो अंतिम रूप क्या बनता है? जैसे प्रोटीन के पाचन से अमीनो एसिड बनता है, वैसे ही वसा का पाचन होता है तो वसीय अम्ल या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है। यही है वसा का अंतिम रूप। हमारा शरीर इसी रूप में वसा या फैट को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्त का संचय मतलब इकट्ठा होकर के ये कहाँ रहता है? तो पित्ताशय या गाल ब्लैडर में रहता है। लेकिन अगर पित्त का निर्माण पूछा जाएगा तो लीवर में होता है। याद रखिएगा, पित्त का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन निकलता है? आमाशय की भित्ति से, परत से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? मिनरल कौन सा होता है? तो हम कहेंगे जस्ता। जस्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो कमेंट में बता दीजिएगा। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? जब हमारे शरीर में ब्लीडिंग होती है, कहीं घाव होता है, तो आप जानते होंगे कि रक्त के बहाव को रोकने वाला पदार्थ भी हमारे शरीर में पाया जाता है। लेकिन जब रक्त हमारे शरीर के अंदर है तब क्यों नहीं जम रहा? तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो यकृत में उपस्थित पूछ रहा है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो याद रखिएगा, आंसर होगा हिपैरिन। रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ है हिपैरिन। हिपैरिन कहाँ पाया जाता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियाँ, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती हैं? आंसर होगा आमाशय में। TGT PGT में आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यही है, वहाँ पे 4 ऑप्शन रहता है, 4 में से आपको एक सही करना होता है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में, मतलब कार्बोहाइड्रेट का अंतिम रूप तो ग्लूकोज होता है, ठीक है, लेकिन इसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने शरीर के कौन सा अंग है, या मानव शरीर का कौन सा अंग है जो भंडारित करता है? आंसर होगा यकृत। कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन के रूप में संचय भंडारण लीवर करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारे यकृत या लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। मानव शरीर में अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर याद रखिएगा, छोटी आंत।
पाचन तो भोजन का मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन सर्वाधिक पाचन, अधिकांश पाचन, अंतिम पाचन, ज़्यादातर पाचन होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। लीवर पीलिया में सर्वाधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? आंसर होगा अग्नाशय से। आपको याद होगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से ही ग्लूकागॉन और इंसुलिन भी निकलता है। तो ये इंसुलिन किस सेल से निकलता है और ग्लूकागॉन किस सेल से निकलता है? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाने वाला मार्ग क्या कहलाता है? मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाने वाला मार्ग क्या कहलाता है? आहार नाल। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 32 फीट, 32 फीट। और मीटर में पूछा जाए तो 8 से 10 मीटर। याद जरूर रखिएगा बेटा, ठीक है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल मतलब मुख से लेकर के गुदा तक की लंबाई 32 फीट होती है या 8 से 10 फीट होती है। और जबकि इसमें से छोटी आंत सबसे लंबी होती है। और कितने मीटर होती है वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के 2 जबड़ों में से कौन सा गतिशील रहता है? तो मनुष्य में 2 जबड़े होते हैं, तो उसमें से निचला जबड़ा गतिशील होता है। आप भी अपने मुख में देखिए, आप निचले जबड़े को हिला सकते हैं, ऊपरी जबड़े को नहीं। बहुत सारे लोगों ने शायद ये अभी करके भी प्रैक्टिकली देखा भी होगा। जीभ मुख गुहा के किस संरचना से जुड़ी रहती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। मुख हमारे जो जीभ जो है हमारे मुख गुहा में जुड़ी रहती है, तो किस संरचना से? आंसर होगा फ्रेनोलम। फ्रेनोलम से जीभ जुड़ी रहती है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.8 होता है। याद रखिएगा, आपसे पीएच भी अक्सर पूछता है, जैसे वर्षा का, बारिश का पीएच कितना होता है, जल का पीएच, मूत्र का पीएच, रक्त का पीएच। इस तरीके से लार का पीएच भी इम्पॉर्टेंट है। लार में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो लार में जल की मात्रा 99% होती है और 1% में जितने और एंजाइम हैं वो रहते हैं। लार में उपस्थित पाचक एंजाइम के क्या नाम हैं? तो याद रखिएगा कि जो लार में जो ये 1% बच रहा है उसमें जो पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं उनके नाम लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। जो हमारे मुख में लार पाया जाता है उसमें ये 4 पाचक एंजाइम होते हैं। मुख में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? इन चारों एंजाइम में से सबसे ज़्यादा मात्रा में टाइलिन होता है। टाइलिन हमारे लार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है हमारे शरीर में 3 होती है लार ग्रंथि, जिसमें से आप सबसे बड़ी कहा जाए तो अधोहनु, पैरोटिड ग्लैंड। सबसे छोटी लार ग्रंथि अधोजीवा, सबलिंगुअल ग्लैंड। इसके अलावा जो एक और बच रही है ग्लैंड, अगर आपको नाम पता होगा तो उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला रहता है, तो देखिएगा दांत के 2 हिस्से होते हैं, एक कहलाता है क्राउन, दूसरा कहलाता है रूट। तो जो मसूड़े के ऊपर के हिस्सा जितना दांत हमें दिखाई देता है उस हिस्से को हम लोग शिखर कहते हैं या क्राउन, शिखर, क्राउन। मसूड़े के अंदर का भाग क्या कहलाता है? इसे हम लोग जड़ कहते हैं, रूट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? तो मनुष्यों में देखिए, मगरमच्छ में, मनुष्यों में और अदर जानवर में
अलग अलग नाम के दांत पाए जाते हैं। मतलब कहा जाए कि जो मनुष्यों में जो दांत पाया जाता है उसका टाइप या प्रकार कौन है, तो गर्तदंती या थीकोडोंट। मनुष्यों में पाए जाने वाला जो दांत है वो थीकोडोंट टाइप का है। ये थे 25 क्वेश्चन। पाचन तंत्र से अभी लगभग 100 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। आपकी इच्छा होगी इससे ही वन लाइनर ऑल सॉल्व करने की तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी जितने क्वेश्चन हमने आपसे पूछे ज़रूर बताइएगा। आपको और भी जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो कमेंट में बताइएगा। जैसा भी लगे वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।